और क्योंकि ये जो हमारा कार्यक्रम है बिना हमारे स्पॉन्सर्ड के नहीं हो सकता था, इसलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पैनलिस्ट की। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी अतुल सराफ जी का, जो HPG के इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से हैं, और उनसे जानेंगे कि कैसा उनका ये सफ़र रहा है। तो मैं इनवाइट करूँगी आपको, कृपया मंच पर आएँ और जो सवालों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी कुंदन। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास मंच पर। मॉडर्न गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर के लिए जो योगदान लोग दे रहे हैं उसका जिक्र होता है। इसमें अतुल सराफ का भी बहुत ज़बरदस्त योगदान है। तो इस योगदान के बारे में सर बताइए, क्या प्लानिंग है इस मॉडर्न गोरखपुर को और मॉडर्न बनाने में? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गोरखपुर शुरुआत से एक ट्रेडिंग हब रहा है। बिल्कुल। गोरखपुर की जो पोजीशनिंग है वो केवल गोरखपुर के लोगों को नहीं केटर करता है। यहाँ का बिजनेस नेपाल, बिहार के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन दुर्भाग्य से गोरखपुर में कभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं आई। तो इस वजह से यहाँ केवल वो ट्रेडिंग हब ही बन के रह गया। बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था ये दवाइयों का, क्योंकि गोरखपुर में बीमारियों का बहुत बड़ा प्रकोप था। लो लैंड है तो वाटर लॉगिंग के कारण मच्छर है, ये है वो है, बहुत होते थे, जो कि अब चीज़ें बहुत बदल गई है। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बदली है। तो व्यापारी को कुछ एक चीज़ें चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी जिसमें सबसे प्राइमरी होता है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी आई तो व्यापारी अपने आप आगे आता है और गोरखपुर अपने आप बढ़ने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी भी आगे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो इसके मल्टीफोल्ड पहलू होते हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ के लोगों को काम मिलता है, वो पैसा वापस मार्केट में आता है, वो इकॉनमी को वापस एक नया बूस्ट देता है। वो नया बूस्ट देता है तो लोगों के लिए जॉब आता है, जॉब आता है तो उनकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी चेंज होती है। तो ये एक पूरी एक साइकिल है जो कि एक बार किक लगने पे वो लगातार चलती जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा वो है कि गोरखपुर बहुत बदल रहा है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सर, गोरखपुर को मॉडर्न बनाने के साथ साथ आपका सामाजिक क्षेत्रों में भी काफ़ी योगदान रहा है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हर आदमी का दायित्व है समाज के प्रति, क्योंकि हर इंसान जो भी पाता है वो समाज से ही पाता है। और अगर भगवान ने हमें बाकी से बेहतर बनाया है, कुछ बेहतर दिया है, तो ये हमारा दायित्व भी बन जाता है कि हम केवल टेकर न बने, गिवर बने। और गिवर इस ढंग से बने कि जो आज टेकर है वो वापस एक नया गिवर बन सके। तो हमें गिवर्स का नंबर बढ़ाना है, और गिवर्स का नंबर बढ़ाना है तो हमको सबसे पहले गिवर बन के टेकर्स को गिवर के रूप में उठाना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति का ये दायित्व है। और गोरखपुर में विशेष करके ये एक सौभाग्य की बात है कि गोरखपुर के लोगों में शुरू से ये एक पुण्य स्थली रही है भाई जी की, गोरक्षनाथ मंदिर की, गौतम बुद्ध की, कि यहाँ के लोगों में केवल लेने की इच्छा नहीं होती है, यहाँ के लोगों के नेचर में है समाज को वापस लौटाने का। तो हम भी यहीं बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, तो वो नेचर हम लोग का भी डेवलप हो ही जाता है। आपका सर बिजनेस फैशन और लाइफस्टाइल में भी है, एज पर आपका रियल एस्टेट में बिजनेस है। दोनों बिजनेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये कहाँ से ये थॉट आया कि एक तरफ फैशन ब्रांड है, लाइफस्टाइल ब्रांड है, और दूसरी तरफ आप लोगों के घर गृहस्थी बना रहे हैं? ज्वेलरी में तो हम लोग सिंस 1940 है, पिताजी ने स्टार्ट किया था, और टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस उन लोगों, पिताजी ने जो हम लोगों को वैल्यूज़ दी कि ट्रस्ट, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, कि उसी वैल्यू को लेके हम लोग आगे बढ़ते रहे कि कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी पे नहीं करना है, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और एथिक्स पे कभी भी नहीं करना है। प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वैल्यूज़ पे कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना। उसी के साथ हम लोग व्यापार करते रहे और ये व्यापार आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे जब ये लाइफस्टाइल की बात आई, ये लाइफस्टाइल के बाद घर की बात आई, तो एक वक्त था कि जब गोरखपुर में प्लान्ड डेवलपमेंट नहीं होता था। बिल्कुल। यहाँ डेवलपर्स थे
जो कि इलीगल प्लॉटिंग करना है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करना है, उस तरह करके देते थे। और जो बायर होता था वो बायर बाद में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था कि उससे क्या लिया और क्या हो गया। उसने कोई प्लॉट खरीदा, इलीगल प्लॉट, और बाद में जीडीए पहुंच गया उसको तोड़ने के लिए। बिल्कुल। तो गलती उस बायर की नहीं है, गलती ये थी कि उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। तो हम लोगों को लगा कि गोरखपुर के ग्रोथ में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि गोरखपुर में एक अपॉर्चुनिटी भी है और साथ में गोरखपुर के लिए एक जिम्मेदारी भी है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोगों को रियल स्टेट में आना चाहिए और इसमें इसको प्लान्ड वे में करना चाहिए। सारे नियमों और प्राधिकरण के सारे जितने रूल्स हैं उनको फॉलो करके कराएं, ताकि जो हम लोगों की एक साख है ज्वेलरी को लेके बनी हुई, वो आगे और इससे जुड़ के बढ़नी चाहिए, ताकि जो बायर आए उसको लगे कि नहीं, उसने सही चीज़ सही जगह खरीदी। अतुल जी, आपको गोरखपुर का अंबानी कहा जाता है, कैसा आपको लगता है? टॉप बिजनेसमैन है यहाँ के। मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हर आदमी की एक पहचान खुद की होती है। अंबानी जी की पहचान अलग है, अतुल जी की पहचान अलग है, जो मेरे और भी गोरखपुर के भाई हैं उनकी जो पहचान अलग है। लोग मुझे किस तरह से देख रहे हैं ये नज़रिया उनका हो सकता है, यह नज़रिया मेरा नहीं। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा you, के लिए। sir. हमारे साथ कृषि मंत्री सुरप्रताप शाही जी भी आ गए हैं, उनका भी एक बार स्वागत कीजिएगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ।